तो आज हम लोग बनाएंगे फैराडेज लॉ पे प्रॉब्लम इस क्लास में। तो फैराडेज लॉ के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं फैराडेज लॉ पर, और कौन कौन से फैराडेज लॉ पे क्वेश्चंस हाल फिलहाल आए हुए हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि फैराडेज लॉ पे क्वेश्चंस जो हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो 2018 में देखिए जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक, हाउ लॉन्ग माने कितनी देर लगेगा, यानी टाइम निकालना है। और आवर में आपको ये आंसर दिया हुआ भी है, तो आप आवर में आंसर देने से आप समझ भी जा सकते हैं कि भाई टाइम ही निकाला गया है, टाइम ही हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम निकालना है, निश्चित तौर से आपको टाइम निकालना है। और आपको पता है Q = IT होता है, I × T। I दिया हुआ है, करंट जो है 100 एम्पियर दिया हुआ है, तो I × T में T निकालना है। तो सबसे पहले तो Q भी चाहिए आपको। Q = IT होता है, Q = IT होता है, ये तो आपको पता है। तो टाइम निकालने के लिए टाइम = Q/I निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन I तो दिया हुआ है, Q नहीं पता है, Q ही आपको निकालना है। और Q के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप Q निकाल लो, कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। तो आप Q निकाल सकते हैं, Q भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको टेक्निकली निकालना है तो वैसे टेक्निकली निकाल लीजिए Q, और नहीं तो जो है फार्मूला से निकाल लीजिए। फार्मूला से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इसलिए दोनों में से कोई भी तरीका लगा के, जैसे टेक्निकली आपको निकालना है तो पहले तो B2H6 जो है बोरॉन का, आपको डाई बोरेन है। डाई बोरेन का फार्मूला क्या होता है भाई? तो डाई बोरेन का फार्मूला है B2H6। B2H6 का मोलेकुलर वेट क्या हो जाएगा? इसका मोलेकुलर वेट कितना निकलेगा? तो 2 बोरॉन का 2 × 10.8 और प्लस एक और हाइड्रोजन का, एक तो 6 हाइड्रोजन का 6, तो ये हो गया 27.6। तो लगभग इसी के बराबर आ गया जितना वेट जो है डाई बोरेन का बर्न करना है। तो डाई बोरेन का जो वेट बर्न करना है, तो डाई बोरेन कितना मोल बर्न किया गया? मोल्स ऑफ डाई बोरेन कितना हो गया? तो मोल्स ऑफ डाई बोरेन का मोल कितने हो गए भाई? तो जितना वेट बाई मोलेकुलर वेट होता है, तो वेट कितना दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है 27.66 और मोलेकुलर वेट 27.6, तो ये मोल कितना आ गया? 1 मोल आ गया। 1 मोल डाई बोरेन को बर्न करने के लिए जो है कंप्लीटली बर्न करना है 1 मोल डाई बोरेन को, ठीक है। तो इतना ऑक्सीजन जो है जहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आएगा। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी H2O की, तो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से H2 एंड O2 गैस बनेगा। ये जो O2 गैस बनेगा इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? 1 मोल डाई बोरेन को जलाने भर चाहिए ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको? इतना ऑक्सीजन चाहिए जिससे कि कम से कम 1 मोल डाई बोरेन को बर्न किया जा सके। 1 मोल डाई बोरेन को कंप्लीटली बर्न किया जा सके, कंप्लीटली। तो आप रिएक्शन लिखना होगा कि आखिर डाई बोरेन कितना ऑक्सीजन खा रहा है भाई। तो B2H6 + O2 इसका रिएक्शन लिखना होगा। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? B2H6 B2O3 बनेगा और प्लस वाटर बनेगा 3H2O, ये बर्न करने में। अब ये देखिए ऑक्सीजन इसमें कितना यूज हुआ, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 3 3 6 6 के लिए यहाँ 3 लगा दीजिए।
इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, ये 1 मोल हुआ डाई बोरेन, तो कितना मोल हुआ ऑक्सीजन, 3 मोल हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन हुआ, 1 मोल डाई बोरेन तो 3 मोल ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यानी 3 मोल ऑक्सीजन आपको वाटर से पैदा करना है। इसके लिए बिजली आपको कितना चाहिए, इसके लिए आपको कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 3 मोल वाटर जो है, 3 मोल ऑक्सीजन जो है, ये आप पता कर लो कि 3 मोल ऑक्सीजन जो हो रहा है, ये 3 मोल ऑक्सीजन आखिर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। तो 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब वेट ऑफ 3 मोल, वेट ऑफ 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा ये क्लियर कीजिए। तो 3 इंटू 32 इज इक्वल टू 96 ग्राम होगा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट 96 है, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, अरे एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, तो एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 16, वैलेंसी कितनी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो 16/2 कितना हो गया 8, तो 8 हो गया आपका इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये कितना आ जाएगा 12 ग्राम इक्विवेलेंट। और जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है और नंबर ऑफ फैराडे इक्वल होता है, सिंस लिख सकते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स be equal to number of Faraday। नंबर ऑफ फैराडे, ठीक, तो नंबर ऑफ फैराडे होता है, तो अब नंबर ऑफ फैराडे के बराबर कीजिए, तो ये कितना फैराडे हो जाएगा 12 फैराडे हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 12 फैराडे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो गई 12 फैराडे, यानी 12 इंटू 96,500 कूलम। अब इसी को यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा सेकंड में आंसर आएगा आपका। इसको Q के जगह आपका Q निकल गया 12 फैराडे। आपको इसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए वो निकाल लिए। कंप्लीट बर्निंग है, कंप्लीट बर्निंग यानी 1 मोल से 3 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल बोरेन डाइबोरेन कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। 3 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल डाइबोरेन कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप 3 मोल से जब 1 मोल को कंप्लीटली बर्न कर सकते हो, यानी 96 ग्राम से आप 27.6 ग्राम डाइबोरेन को बर्न कर सकते हैं, और 7.6 ग्राम तो डाइबोरेन है भी। ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट लिखा है, अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग, तो लगभग उतना ही है भी। तो इसका मतलब है कि हमको 12 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन चाहिए, और 12 ग्राम इक्विवेलेंट के ऑक्सीजन के लिए 12 फैराडे चाहिए, 12 फैराडे चाहिए। और 12 फैराडे का मतलब 12 इंटू 9, 1 फैराडे 96,500 का होता है, तो 96,500 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 12 इंटू 96,500 कूलम हो गया। अब इस कूलम को यहाँ रख दीजिए, तो सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा 12 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई आई करंट 100, 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, ये सेकंड में आया। ये आंसर जो आया सेकंड में, आपको अगर आवर में चाहिए तो आपको क्या करना होगा 3600 से डिवाइड करना होगा, 965 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ठीक है, फिर आप एक 6 से ये 2 जीरो से पॉइंट को यहाँ ले लीजिए, ये जीरो ख़त्म कर दीजिए, ये जीरो ख़त्म कर दीजिए, 6 को इससे कटाइए तो 2, अब फिर 2 से इसको कटाइए तो 3, या 3 से फिर इसको कटाइए तो
3.2 के नज़दीक जो भी आवर आंसर है वही सही हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट कहा भी है तो 3.2 आवर इसमें टिक मार देंगे और इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। इसको पॉज करके आप बना लेंगे। इसका और भी मेथड है, डायरेक्ट फार्मूला मेथड से भी आप जा सकते हैं। आप वंस यू गॉट दी 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ये रिएक्शन जब लिख लिए तो आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है एक, ठीक है, आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है डायरेक्ट फार्मूला भाई? तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है W इज इक्वल टू EIT बाई 96,500। ये फार्मूला आपके पास डायरेक्ट है। इस फार्मूला से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको सिर्फ वेट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल यानी 96 ग्राम ऑक्सीजन है। तो W इजकल टू EIT अपॉन 96,500, ठीक। तो W 96 पुट कर दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8, I करंट 100, T इधर निकलेगा 96,500, इससे भी निकल जाएगा। आप 2 जीरो को कैंसिल कर लीजिए, टाइम निकालते जाइए। इसको जो है इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये 12 हो गया। 12 इंटू 9 6 5, 12 इंटू 9 6 5 डिवाइडेड बाई इतना सेकंड, इतना सेकंड आ गया। अब इसको आवर में चाहिए तो 12 इंटू 9 6 5 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो ये आ गया आपको 3.2 आवर आ गया ना। यही चीज़, सेम चीज़। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से, उस तरीके से, इस तरीके से, आपका ये डायरेक्ट फार्मूला वाला तरीका है, वो कॉन्सेप्चुअल तरीका है। तो कॉन्सेप्ट से जाना है तो कॉन्सेप्ट से जाइए, फार्मूला से जाना है तो फार्मूला से जाइए। जो आपको इजी लगे वो मेथड लगा के आप प्रॉब्लम डील कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से आप चाहें तो डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक तरीका प्रॉब्लम्स बनाने का जो आप सीखे। इसी तरह से आप बाकी प्रॉब्लम सब सॉल्व करते रहोगे। ये देखिए क्वेश्चन जो है आपको नीट फेज़ 2 में 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप चाहें तो आसानी से डील कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है कि Q के 2 फार्मूले होते हैं। Q के 2 फार्मूले हैं भाई, आपको मैंने बता रखा है। Q इजकल टू होता है IT, एक फार्मूला हुआ, और Q इजकल टू होता है NE, दूसरा फार्मूला हुआ। ध्यान से सुनिए, Q इजकल टू IT, करेंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकेंड दे दीजिए तो आपको Q निकल जाएगा। Q इजकल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दीजिए तो आपको Q निकल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ठीक है। ये तो आप जानते भी थे पहले से, आपको याद भी था। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए तो Q निकल जाएगा। और ये Q इजकल टू IT भी होता है। तो ये लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी आप चाहें तो इक्वल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो IT इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, NE कर सकते हैं। IT इजकल टू NE, तो N इजकल टू क्या कर सकते हैं, IT अपॉन E, और बस N निकल जाएगा। आपको लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड, कितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर डिलीवर्ड होंगे, दिए जाएंगे कैथोड पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट 60 सेकंड तक फ्लो कराई जा रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डिलीवर हो गए, वहाँ चले गए, दे दिए गए कैथोड को। 1 एम्पियर की करंट जब 60 सेकंड तक जब पास कर रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन कैथोड को दे दिए गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, N यहाँ से निकल जाएगा IT अपॉन E से,
आई कितनी है भाई 1 एम्पियर, और टाइम कितना है आपका 60 सेकेंड, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपको निकल जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए। ये 6 इंटू 10/1.6 इंटू यहाँ 10⁻⁻19 हो जाएगा +19। ठीक, अब इसको आगे बढ़ जाइए तो 6 इंटू 10 और 10⁻19 दोनों जुड़ जाएगा, ये पावर 1 है, ये 19 है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 10⁻20। तो 10⁻20 वाला आंसर चॉइस सही हो जाएगा बाई 1.6। ठीक है, अब 10⁻20 वाला आंसर सही मार दीजिए। तो 10⁻20 वाला दो आंसर है, 23 वाला तो नहीं होगा, 20 वाला 2 आंसर है, तो इन दोनों को तो ख़त्म ही करिए। अब रहा ये और ये, तो अब आप सोचिए 6 से डिवाइड हुआ है 1 से बड़ा से 1.6 से, तो 6 से छोटा ही होगा ना आगे वाला वैल्यू। देख लीजिए ये 6 तो तब ना आता जब नीचे 1 होता, नीचे यहाँ 1 होता तो क्या आता 6 इंटू 10⁻20, ये है 1.6, तो 1 से जब बड़ा से डिवाइड कोई चीज़ होता है तो उस वैल्यू से वो छोटा हो जाता है, यानी 6 से छोटा हो जाएगा, तो 6 से छोटा तो यही है, तो इसी को टिक मारिए, ऐसे ही कीजिए। काहे के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करना मूर्खता का काम है और मूर्ख लोगों का काम है, दिमाग लगाना तेज़ लोगों का काम है। तेज़ लोग सिर्फ दिमाग लगाते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आप उन तेज़ लोगों में से हो जो कैलकुलेशन कम करते हो, दिमाग ज़्यादा लगाते हो और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और टिक लगा दिया आपने सही आंसर पर, और ये क्वेश्चन बन भी गया आपका। चलिए ये 2 क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों की विषय ये हैं, एक क्वेश्चन है AIPMT 2014 का पूछा हुआ CBSE, और ये क्वेश्चन है आपको JEE मेन 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हैं इजी ही, आसान क्वेश्चन है, बस जानकारी की ज़रूरत है। यहाँ क्या होता है ना कि MnO4-2 को MnO4-1 में कन्वर्ट किया जाता है। तो MnO4 देखिएगा, MnO4-2 को कन्वर्ट किया जाता है MnO4-1 में। तो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर की, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए X मान लीजिएगा, आपको आता है निकालने, तो X इसको मान लीजिए, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा। तो X + -8 = -2 लिख दीजिएगा, तो ये जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा +6। तो इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हुआ, और इसी मेथड से इस मैग्नीज का निकालिएगा तो इसका आ गया +7। ठीक है, अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज तो 1 हुआ, तो नॉर्मलिटी फैक्टर भी 1 ही हो जाएगा। सो नॉर्मलिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, एक ही हुआ, यानी कि नॉर्मलिटी फैक्टर जब 1 हुआ तो मोलेकुलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको फार्मूला पता है, इक्विवेलेंट वेट = मोलेकुलर वेट बाई नॉर्मलिटी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी मोलेकुलर वेट बाई 1, तो यानी क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट = मोलेकुलर वेट, यानी इक्विवेलेंट और मोलेकुलर मोल दोनों बराबर हो जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट और मोलेकुलर वेट दोनों इस केस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये इतना मोल है तो यही इक्विवेलेंट भी हो गया। हेंस 0.1 मोल MnO4-2 मीन्स 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-2।
Hence 0.1 mole MnO4 minus 2 equivalent is equal to 0.1 gram equivalent of MnO4 minus 2। तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। जो आगे इक्वल हो जाएगा, जो आगे किसके इक्वल हो जाएगा? 0.1 फैराडे के। क्यों? क्योंकि आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ फैराडे को जानते हैं कि इक्वल होता है। नंबर ऑफ फैराडे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ नॉर्मलिटी फैक्टर 1 आ जाने के चलते मोलर मास, मोल और इक्विवेलेंट दोनों इक्वल हो गए, और दोनों के इक्वल होने से 0.1 मोल को चेंज करना है तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ फैराडे के। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट यू नो, तो नंबर ऑफ फैराडे हो गया 0.1 फैराडे। तो सो Q विल बी इक्वल टू कितना? Q इज इक्वल टू 0.1 फैराडे इज इक्वल टू 0.1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500। अब 0.1 से मल्टीप्लाई करके बोलिए कितना आता है? तो 9650 कूलम। इतनी कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और आप चॉइस देखिए कि कौन सी आपकी मैच कर रही है इतने कूलम से। तो इस कूलम से आपकी ये मैच कर रही है, तो ये सही आंसर हो गया 9650 कूलम। इस तरह से बना लिया जाता है। और डायरेक्ट भी बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे इतना काम नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो स्मार्ट होते हैं, वो स्मार्टली जो है केवल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जितना होता है उतना ही फैराडे जो है हो जाएगा डायरेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 1 है, तो अगर इसका 1 मोल तो 1 फैराडे, 2 मोल तो 2 फैराडे, 3 मोल तो 3 फैराडे, 0.1 मोल तो 0.1 फैराडे डायरेक्ट। अगर एक चेंज, अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता तो जो है 1 मोल होता तो 2 फैराडे, 2 मोल होता तो 4 फैराडे, यानी जितना 0.1 मोल होता तो 0.1 इंटू 2 फैराडे। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज कर रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर है। ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को आपको पकड़ना होगा। अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका 1 है तो बस मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट उतना मोल हो जाएगा जितना मोल है। तो 0.1 मोल है और 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 0.1 फैराडे, और 0.1 फैराडे इक्वल टू 9650 कूलम हो गया डायरेक्ट। इस तरह से बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्ट ही बना लेंगे, और बना लेते हैं, और आप भी बना लोगे। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज, एटॉमिक वेट दे दिया है कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसमें पानी भी होगा। चूँकि इसमें आंसर 0 ग्राम भी है, इसलिए आपको ये जानना होगा कि कहीं कॉपर डिपॉजिट होने के जगह कैथोड पर कोई दूसरा चीज़ तो नहीं ना डिपॉजिट हो रहा है। कोई दूसरा चीज़ डिपॉजिट होगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो पहले तो आप देखिए कि पानी, एक तरफ पानी टूटेगा, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है तो सॉल्यूशन में पानी रहता है, तो पानी H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो H प्लस जाएगा कैथोड पर। ठीक है, और CuSO4 भी टूटेगा, CuSO4 टूटेगा Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 में। अब आपको सोचना है कि कैथोड पर क्या क्या जाएगा, तो कैथोड पर H प्लस जाएगा और कैथोड पर कॉपर प्लस 2 जाएगा। अब ये आपको सोचना है कि कैथोड पर H प्लस और कॉपर प्लस 2 में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के हिसाब से कौन पहले डिपॉजिट होगा ये बताइए। और आप उलट के देखिए कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में हमने लिखाया है कि
कौन पहले डिपॉजिट होगा, ठीक है, कौन पहले डिपॉजिट होगा, H+ पहले डिपॉजिट होगा या Copper+2 पहले डिपॉजिट होगा। तो यहाँ H+ पहले डिपॉजिट नहीं होता है, यहाँ क्या पहले डिपॉजिट होता है, Copper+2 पहले डिपॉजिट होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के हिसाब से। तब 2 फैराडे तो 2 इक्विवेलेंट तो डायरेक्टे हो गया, एक इक्विवेलेंट, और इसका वैलेंसी कितना है 2। तो ये जो है 2 फैराडे से 2 इक्विवेलेंट, अगर नहीं तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, वेट W = क्या, EQ/96,500, ठीक। Q हो जाएगा 2 फैराडे, 2 फैराडे रख दीजिएगा, तो E इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट तो एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी N × 96,500, तो 96,500 इंटू यहाँ Q 2 फैराडे, 2 × 96,500, 2 फैराडे, यहाँ देखिए 2Q = 2 फैराडे, तो Q = 2 फैराडे, तो 2 × 96,500, तो 2 × 96,500, ये एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी हो ही गया इक्विवेलेंट वेट, ये एंड ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी कीजिए, तो एटॉमिक वेट 63.5, वैलेंसी कितना है जी कॉपर सल्फेट का, SO4 पर -2 चार्ज चढ़ा हुआ, कॉपर पर +2 है, तो वैलेंसी 2 है, ये 2 एंड ये 2 कट गया, तो 63.5 ग्राम हो गया, तो ये डायरेक्ट आपका आ गया 63.5। वैसे भी जिन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है, तो 2 फैराडे से 2 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके एटॉमिक वेट का आधा होता है, क्योंकि वैलेंसी 2 है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके एटॉमिक वेट का आधा होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 2 है, तो इसलिए उससे निकल जाएगा, उससे आप कर लीजिएगा कि तो तब तो क्लियर हो गया कि एटॉमिक वेट के बराबर ही जमा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं और इजी क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। इस तरह से आप चाहें तो जितने क्वेश्चन चाहें वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप तरीका लगा के, ट्रिक लगा के, और ट्रिक ज़रूर सीखिए, कैलकुलेशन का ट्रिक जो होता है वो, और भी जो ट्रिक मैं बताता हूँ चॉइस देखने का, ये सब पर ज़रूर आप फोकस करो, ठीक है।